भी वो रुक गया। अब मुझे भारी लगना शुरू हो गया था, क्योंकि वो अतिथि मेरे घर पे 3 दिन से ज़्यादा रुक चुका था। चौथे दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि चलो दाल चावल बनाते हैं। दाल चावल बनाया तो अतिथि ने दाल चावल, हम लोगों ने सोचा कि अगर खाना का ही कम कर देंगे, मतलब अच्छा से कम करेंगे, तो शायद हो सकता है कि अतिथि ये छोड़ के चला जाएगा कि चलो अब यहाँ पे हो रहा है। लेकिन उस दिन अतिथि ने प्लेट चाट चाट के खाना खत्म। और 5वें दिन की सुबह को मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा और वो मॉडलिंग का किताब देख रहा था, और मैं मन में यही सोच रहा था कि ये अतिथि जाएगा तो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 या 3 या 4 दिन में चला जाता तो मैं इसको स्टेशन ड्रॉप करने जाता, साथ ही साथ इसका अच्छे से ये बात कहता कि थोड़े दिन और रुक जाओ, जबरदस्ती ही लेकिन बोलता। अतिथि अच्छे से चला जाता मेरे घर से। लेकिन 5वें दिन जब वो रुका, तब मेरी बीवी ने भी उठ के कहा कि चलो खिचड़ी बना देते हैं, हल्की रही। उस दिन खिचड़ी परोसा गया तो अतिथि ने एक बात कहा कि खिचड़ी बहुत अच्छी बनी। मैं समझ गया इसका 5 दिन से ज्यादा रुकने का ख्याल है। 6ठे दिन की सुबह की किरण के लिए फिर वो 5वें दिन की रात को सो गया। जब वो 6ठे दिन उठा, उस दिन मेरी बीवी ने कहा कि राशन खत्म हो गया। अब राशन खत्म हो गया था, इस वजह से मेरी बीवी ने कहा कि आज खाना नहीं बना। अतिथि और उसका परिवार ने देखा तो हमको ऐसा लगा कि अब शायद अतिथि चला जाएगा, लेकिन अतिथि ने कहा कि चलो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। और उस दिन अतिथि ने मेरे ही पैसे से जबरदस्ती बाहर का मंगवाया खाना। फिर मुझे लगा कि लगता है कल पक्का चला जाएगा, क्योंकि अब मैं जबरदस्ती इसको पैसा दूंगा नहीं। लेकिन इसने 6ठे दिन जो काम किया, उससे ये विश्वास हो गया हमको कि ये 8 दिन पक्का रुकेगा, क्योंकि इसने अपने बहुत से कपड़े लॉन्ड्री के लिए ले गए और लॉन्ड्री भी उसमें भी कहा कि हमको जो है 2 दिन बाद कपड़ा दे। अब मैं समझ गया कि 2 दिन तक तो ये रुकेगा। तब जाके मैं समझा कि यह अतिथि जाने वाला नहीं है। उसने लॉन्ड्री में कपड़े दिए, मैं घर आ गया। मेरी बीवी भी अब परेशान हो गई थी। उसने कहा था कि तुम राशन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले खाना खाएंगे तो इस संबंध में कुछ दिक्कत आ सकती है रिश्तों में। अब अतिथि परेशान था प्रेमचंद कि अतिथि अब 7वें दिन को सोने जा रहा, और 7वें दिन से उसने 2 दिन के लिए लॉन्ड्री में कपड़े दिए। इस हिसाब से वो 9 दिन तो रुकेगा। अब मेरा राशन भी खत्म हो चुका है। मुझे ये पक्का यकीन है कि ये जैसे करके 9 दिन रुकेगा। और वही कहे कि मेरी बीवी ने कहा चलो 1 दिन और खाना नहीं बनाता। हो सकता है 2 दिन अगर खाना नहीं बना तो हो सकता है अतिथि चला जाए। उस दिन अतिथि ने खुद के पैसे से बाहर से खाना मंगाया और हम लोग को भी दिया। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं।
क्योंकि अब अतिथि ने अपना सब कुछ इज्जत वगैरह सब गवा दिया था मेरे नजर में, क्योंकि अब वो 9वें दिन की सूरज की किरण का इंतजार करने के लिए सो चुका है। कहानी खत्म।